दोस्तों, एक बार की बात है। एक सेवक ने अपने गुरु को अरदास की, जी मैं सत्संग भी सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ, मगर फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिलता। सद्गुरु ने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? सेवक बोला, मैं बहुत ही गरीब हूँ दाता। सद्गुरु ने हंसकर पूछा, बेटा तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? सेवक ने अर्ज़ की, सच्चे पातशाह, बस इतना बख्श दो कि सर पर छत हो, समाज में पत हो। गुरु ने पूछा, और ज़्यादा की भूख तो नहीं है बेटा? सेवक हाथ जोड़कर बोला, नहीं जी, बस इतना ही बहुत है। गुरु ने उसे 4 मोमबत्तियां दी और कहा, एक मोमबत्ती जलाकर पूरब दिशा में जाओ। जहाँ ये बुझ जाए वहाँ खुदाई करके खूब सारा धन निकाल लेना, और कोई इच्छा बाकी हो तो दूसरी मोमबत्ती जलाकर पश्चिम दिशा में जाना। जहाँ ये बुझ जाए वहाँ पर खुदाई करना, और चाहिए तो उत्तर दिशा में जाना, लेकिन सावधान, दक्षिण दिशा में कभी मत जाना, वरना बहुत भारी मुसीबत में फंस जाओगे। सेवक बहुत खुश होकर पूरब की ओर चल पड़ा। जहाँ मोमबत्ती बुझ गई वहाँ खोदा तो सोने का भरा हुआ घड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ और सद्गुरु का शुक्राना करने लगा। थोड़ी देर बाद सोचा, थोड़ा और धनमाल मिल जाए फिर आराम से घर जाकर ऐश करूँगा। मोमबत्ती जलाई और पश्चिम की ओर चल पड़ा। हीरे मोती मिल गए, खुशी बहुत बढ़ गई, मगर मन की भूख भी बढ़ गई। तीसरी मोमबत्ती जलाई और उत्तर दिशा में चला, वहाँ से भी बेशुमार धन मिल गया। अब सोचने लगा कि चौथी मोमबत्ती और दक्षिण दिशा के लिए गुरु ने मना किया था, पर शायद वहाँ पर भी कोई बहुत ही अनमोल वस्तु होगी, एक बार चलकर देख लेना चाहिए। मोमबत्ती जलाई और चला दक्षिण दिशा की ओर। जैसे ही मोमबत्ती बुझी वह जल्दी से खुदाई करने लगा। खुदाई की तो एक दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। अंदर एक और दरवाज़ा दिखाई दिया, उसे भी खोलकर अंदर चला गया। अंधेरे कमरे में उसने देखा एक आदमी चक्की चला रहा है। सेवक ने पूछा, भाई तुम कौन हो? चक्की चलाने वाला बहुत खुश होकर बोला, ओह आप आ गए। यह कहकर उसने वो चक्की गुरु के सेवक के आगे रख दी। सेवक कुछ समझ नहीं पाया, वह चक्की चलाने लगा। उसने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी चक्की संभालो। आदमी ने कहा, मैंने भी अपने सद्गुरु का हुक्म नहीं माना था और लालच के मारे यहाँ फंस गया था। बहुत रोया गिड़गिड़ाया, तब मेरे सद्गुरु ने मुझे दर्शन दिए और कहा था कि बेटा जब कोई तुमसे भी बड़ा लालची यहाँ आएगा तब तुम्हारी जान छूटेगी। आज तुमने भी अपने गुरु की हुक्मदुली की है, अब भुगतो। सेवक बहुत शर्मसार हुआ और रोते रोते चक्की चलाने लगा। वो आज भी इंतज़ार कर रहा है कि कोई उससे भी बड़ा लालची पैसे का भूखा आएगा, तभी उसको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, ये सद्गुरु कोई और नहीं, हमारी ही अंतरात्मा है, हमारी चेतना शक्ति है, जो हमें हर अच्छे बुरे कर्मों से पहले हमें चेताती है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है या गलत। परंतु हम हर बार या कई बार अपने लालच के कारण, अपनी उत्सुकता के कारण या अपनी भ्रमित बुद्धि के कारण उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं और फिर पछताते हैं। हमारे सद्गुरु अर्थात हमारी आत्मा को सब कुछ पता है कि हमें कब और क्या चाहिए, और हमारा सबसे बड़ा हितैषी हमारे खुद के अलावा कोई नहीं हो सकता। खुद से बड़ा सद्गुरु कोई नहीं है। इसलिए ईश्वर का ध्यान करो और अपने सद्गुरु को जागृत कर उसकी आवाज़ सुनो, वही हमारा बेड़ा पार लगाएगा। कल तो क्या एक पल का भी भरोसा नहीं है जी। आज मौका है, कुछ कर लो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। धन्यवाद।